Hello everyone, myself Kushagra Sahu. I am a BSc Biotechnology first year student at ITM University Raipur. बचपन से ही I used to think about how cell works, how cell forms the whole human body. ऐसा हम लोग बोलते थे कि cell is the unit of life. So I started reading more about human physiology, जिसमें I started thinking about how the respiration happens. So today we will discuss the same topic, that is respiration. अब respiration होता क्या है? बचपन से ही we used to think about that respiration is just this. No, that is called breathing. Breathing में हम देखते हैं क्या क्या इंक्लूडेड रहता है. Okay, wait. First, we will divide respiration into 5 parts. Respiration is a physiochemical process. Respiration में physically भी body involved रहती है और chemically भी involved होती है. So, physically हम लोग इसको 4 parts में divide करके पढ़ते हैं. इस पार्ट में फर्स्ट पढ़ते हैं अपन जो नॉर्मली हम जो बोलते हैं कि this is called respiration, but no, this is called breathing और ventilation. ब्रीदिंग और वेंटिलेशन में हमारा जो सराउंडिंग रहता है उसमें जो एयर रहता है, फील्ड रहता है, जिसमें हमारा नाइट्रोजन भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है. तो हम we inspired here, we expired here. This process is called breathing slash ventilation. Okay. So further, the air present in our buccal cavity nasal cavity enters into human body's lungs. lungs में हमारा ये होता है डिफ्यूज, ये होता है ये है ब्लड वेसल, ये है हमारा lungs. ये हुआ ऑक्सीजन, यहाँ गया, CO2 वापस आया. अब इस छोटे से प्रोसेस को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज मोर और इधर है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लेस. यहाँ से आया CO2, यहाँ से गया O2. ओके, बहुत कचपच हो गया, कोई बात नहीं. थर्ड है इस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. अब जो ब्लड वेसल है ये पूरी बॉडी में है, तो ब्लड वेसल धीरे धीरे सब ऑक्सीजन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमारी बॉडी को, तो वो लेके जाएगा. तो ये गया अपना टिश्यू के पास और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. दैट इज द थर्ड प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. अब ये टिश्यू पहुंच गया, टिश्यू में ब्लड वेसल पहुंच गया. अब टिश्यू में हमारा प्रेजेंट होता है C6H12O6. ये क्या होता है? जस्ट याद करो, इट इज ग्लूकोज. ग्लूकोज को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है ATP और CO2 में. ATP की क्या जरूरत पड़ती है? ATP की ये जरूरत पड़ती है कि भाई हम सबको एनर्जी तो चाहिए ही ना अपनी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए. तो ये होता है ATP की हमारी जरूरत पड़ती है. अब C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज को हम लोग को ATP में कन्वर्ट करना है. इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल में. अब इसको डिफ्यूज तो करना पड़ेगा. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन ब्लड वेसल. जस्ट अभी डिफ्यूज होकर आया ना भाई, तो फिर यहाँ पे से ये टिश्यू से डिफ्यूज होगा, ये वापस इधर क्यों आएगा? ऑक्सीजन इस तरफ क्यों आएगा? वो टिश्यू में क्यों आएगा? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन टिश्यूज एंड वी ऑल नो पार्शियल प्रेशर अगर अलग अलग होता है, लो हाई होता है, तो उन लोग को डिफ्यूज करने की तो जरूरत पड़ती ही है. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इधर लो है टिश्यू में, तो ये अपना ब्लड वेसल से इधर जाएगा. ठीक है. अब इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, लेकिन हमारे ब्लड वेसल में CO2 का पार्शियल प्रेशर इज लो. सो ये जाएगा अपना टिश्यू से अपना ब्लड वेसल वापस जाएगा, CO2 जाएगा अपना वापस. ये कौन सा पार्ट हुआ? इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया. अब CO2 की, अब ये O2 तो खैर ग्लूकोज को कर दिया, हमारा ATP मिल गया, हमें एनर्जी मिल गई. अब ये CO2 वापस जाएगा ब्लड वेसल से, ये गया लंग्स के पास. लंग्स के पास ये ब्लड वेसल से फिर लंग्स से डिफ्यूज हुआ. डिफ्यूज होके ये CO2 हम एक्सपायर कर दिए. ठीक. सो ऐसा करते हैं, जस्ट लेट्स जस्ट रिवाइज फटाक से. What is breathing? What is respiration? Respiration includes physiochemical process. So 5 पार्ट में डिवाइड किए हम लोग रेस्पिरेशन को. 4 है फिजिकल प्रोसेस,
पांचवा है केमिकल प्रोसेस। फर्स्ट इज ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, सेकंड इज क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक्सपायरेशन और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, अब ये यहाँ पे हमारा गैस हुआ तो ये जाएगा ना बॉडी में, जाएगा ना बॉडी में, गया गया गया, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब फिर फोर्थ पार्ट होगा हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा, वो जो वही टिश्यू से डिफ्यूज हुआ ब्लड वेसल में, टिश्यू डिफ्यूज हुआ, टिश्यू और ब्लड वेसल में डिफ्यूज हुआ O2CO2 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 और हमें मिला OTP, सॉरी ATP। सब अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन को तो हम बाद में पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। आज तक हमने ये पूरा कवर किया, दैट इज रेस्पिरेशन, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसे रिवाइज करते रहिएगा वरना भूल जाइएगा। सो that's it for today. Thank you for watching me, and do consider me as your new biology educator in your tuitions or coaching. I also want to be a good educator, excellent educator at famous companies, famous startup like PW Physics wala, Vedantu, Unacademy. So let's try it. Thank you so much for watching. Goodbye.